समुद्र की लहरें खत्म हो जाएंगी, मोदी की लहरें खत्म नहीं होंगी। जिस दिन विपक्ष पूरा एक हो जाए उस दिन समझना देश की राजा ईमानदार है। आप किसको योग्य मानते हैं? नया देश है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उससे बड़ा कोई चेहरा है तो बताओ। सारे सारे दलों को इकट्ठा कर दो, क्या बनेगा? दलदल। और कमल कहाँ खिलता है? दलदल बनेगी तो कीचड़, कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। कांग्रेस ने तो चोरी करना सिखाया, बिजली चोरी करो और फिर पकड़वाओ और फिर मिलवाओ। तो राहुल गांधी मीम मटेरियल। अभी भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे ना तो ऐसे करके राहुल गांधी की फोटो होगी और उसमें कोई ना कोई नीचे जोक लिखा होगा। अब अंग्रेजों के जमाने का देश नहीं है यहाँ पर। विरासत देखो, सीधी बात है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। एवरेज 2004 से 2014 तक आप एवरेज निकाले और आज का निकाले आप एवरेज। आपके हिसाब से बताएं एवरेज। कुछ भी एवरेज नहीं है। 10% भी महंगाई नहीं बढ़ी उस एवरेज में, जिस एवरेज में पहले बढ़ी थी। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 1952 में 51 में, जो डाटा आया था उसमें 23% मुसलमान, 23% अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे। आज वहाँ पर कितने? 2011 की जनगणना में वहाँ 3.5% रह गए अल्पसंख्यक। कहाँ गए बाकी के लोग? तो अगर दबाया जाता, मारा जाता, दुर्व्यवहार किया जाता तो कैसे बढ़ जाते? राहुल गांधी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उन्हें बोलने या पप्पू क्यों बोल रहे हैं? सांसद रहे हैं, जनता ने उनको चुना है। रहे हैं। उसमें भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की षड्यंत्र रही है। षड्यंत्र नहीं है, वो डर गए कि अभी अमेठी से भाग के वायनाड गए और वहाँ से भी लात लगेगी तो कहाँ जाएंगे। नहीं जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए भी बहुत सुरक्षा करी है उन्होंने। अगली बार हम तो यही चाहते हैं, मोदी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल। आपने तो टीवी तोड़ दिया अपने घर में। कैसे? बाकी मोदी तो मोदी है। जय श्री राम बोलने वाला चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। जय हिंद। अभी तक हम देखते थे तोता उड़, चिड़िया और मैना उड़। कल देख लिया पुल उड़। 1717 करोड़ का पुल उड़ गया। 70 साल में कितना चेंजिंग आया है। 370 हटा दिया है, राम मंदिर बन गया है, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पूरे वर्ल्ड में हर बार मोदी नंबर 1 आ रहा है रैंक में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो भी माइनस रैंक में जा रहा है, मोदी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। भारत का वर्ल्ड में अब नेताओं में मोदी नाम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका गए और अमेरिका में ये बात बोल गए कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके साथ बहुत बुरा स्थिति कर रहे हैं मोदी। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो आप। अल्पसंख्यक का डाटा पता है किसी को कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कितने हैं? मैं बताता हूँ। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 1952 में 51 में, जो डाटा आया था उसमें 23% मुसलमान, 23% अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे। आज वहाँ पर कितने? 2011 की जनगणना में वहाँ 3.5% रह गए अल्पसंख्यक। कहाँ गए बाकी के लोग? बाकी कहाँ गए लोग? या तो उन्होंने धर्म बदल लिया या तो उन्हें मार दिया गया। दो ही चीज़। अब बात करते हैं भारत की। 1952 में भारत में अल्पसंख्यक कितने थे? 9%। आज कितने? 14%। तो बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। तो अगर दबाया जाता, मारा जाता, दुर्व्यवहार किया जाता तो कैसे बढ़ जाते? राहुल गांधी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उन्हें बोलने या पप्पू क्यों बोल रहे हैं? सांसद रहे हैं, जनता ने उनको चुना है। रहे हैं। उसमें भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की षड्यंत्र रही है। षड्यंत्र नहीं है, वो डर गए कि अभी अमेठी से भाग के वायनाड गए और वहाँ से भी लात लगेगी तो कहाँ जाएंगे। इसलिए चुपचाप मौन धारण कर लिया। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए कि भाई साहब क्या जाने की जरूरत है। ऐसी में कांग्रेस अगर जीत गई तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ भाई प्रधानमंत्री मैं हूँ। हार गई तो अजी हम तो उस लायक ही नहीं थे, क्या करें। कह रहे हैं 2024 में इस बार सारा विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष एकजुट होने के साथ साथ मोदी जी की तानाशाही खत्म। आप ये बताइए विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता मीटिंगें सारी कौन रख रहा है? मीटिंगें रख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। कौन? नीतीश कुमार। उनके पास कितनी सीटें? 40। वो खुद कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, कभी अपने जिसको क्या लालू यादव आरजेडी के साथ मिलकर के तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं। वो खुद की तो सरकार सही से चला नहीं पा रहे हैं। वो देश को क्या मॉडल देंगे? अभी तक हम देखते थे तोता उड़, चिड़िया और मैना उड़। कल देख लिया पुल उड़। 1717 करोड़ का पुल उड़ गया। तो उसमें भी तो तेज प्रताप की तरफ से कहा प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो खुद की तो राजनीति कर नहीं पा रहे बिहार की। उसमें भी लालू यादव के बेटे कह रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी का षड्यंत्र है। लालू यादव के बेटे अभी कह देंगे अभी बिजली गिरेगी आसमान से, कहेंगे बीजेपी ने गिरवा दी। अभी कुछ यहाँ पर हो जाएगा, अभी बारिश होने लगेगी तो बीजेपी का इंद्रदेव के साथ कांटेक्ट है। इंद्रदेव से इन्होंने बात कर ली होगी, इसलिए बारिश तेज हो रही है। किसी प्रदेश में कुछ हो जाएगा। एक बात बताओ, अभी ये सड़क है, अभी वहाँ 2 बसें लड़ जाएंगी आपस में। ये दुर्घटना हुई है, मोदी जी ने आके करवा दिया।
तो राहुल गांधी मीम मटेरियल। अभी भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे ना तो ऐसे करके राहुल गांधी की एक फोटो होगी और उसमें कोई ना कोई नीचे जोक लिखा होगा। वो कांग्रेस की सरकार, अगर आप इतिहास उठाकर देखें, आपको पता ही होगा, मैं जानती हूँ कि इतिहास में उनके जो पिताजी रहे, उनकी जो दादी माँ रही, उन्होंने देश की सेवा में जो नेतृत्व किया है, हमारे देश के लिए किया है, उन्होंने भी योगदान दिया है। सर, आप राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पापा ने अगर देश के लिए कुछ सही कर दिया हो तो इसका मतलब है थोड़ी कि मैं राजकुमार हो गया, मैं भी वो सम्मान के तो लायक है ना सर। सम्मान के लायक वो होता है। देखो, ये देश अब अंग्रेजों के जमाने का देश नहीं है। यहाँ पर विरासत, देखो सीधी बात है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। आप किसको योग्य मानते हैं? नया देश है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उससे बड़ा कोई चेहरा है तो बताओ। सारे दलों को इकट्ठा कर दो, क्या बनेगा? दलदल। ओल कमल कहाँ खिलता है? दलदल बनेगी तो कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी। बात बताइए एक बार। मेरा आपसे सवाल है, मोदी क्यों आएंगे? अगर मैं आपसे 3 या 4 या 5 उससे ज्यादा भी वजह एक एक करके बताएं तो। मैं बताता हूँ, भक्त जो मोदी का विरोध करते हैं, मैं कितनी सारी वजह गिना दूंगा, पर जो बात है ना, एक भक्ति होती है कि राहुल गांधी यही तो कहते हैं, और अंधभक्त भी कहते हैं, जो मोदी जी को समर्थन करते हैं उनके अंधभक्त नहीं। मैं सुनो। अच्छा एक बात बताइए, देश में गरीब घरों में पहले क्या, माँ बहनें, आप भी एक बहन हो, देश की बेटी हो, पहले शौचालय थे क्या सब देश में? शौचालय बने कि नहीं बने? शौचालय बने कि नहीं बने? ठीक है, पहले क्या इस स्तर पर रोड बन रहे थे? आज कितने बड़े व्यापक स्तर पर बन रहे। स्पीड देखिए रोड बनने की, शास्त्री पार्क से सहारनपुर देख रहे हो, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे, ये तो 3 महीने ऐसे ही गिना दिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को, नए जवान युवाओं को, उनको सिखाया गया कि भैया आप खुद से मिच्योर बनिए, स्किल्स लाइए अपने अंदर, ताकि आपको किसी की गुलामी ना करनी पड़े। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन दिया लोगों को, लोन दिया नहीं दिया, 11-11 लाख रुपए लोन दिए। जिसके पास अच्छी स्कीम थी उसने जाके रखा कि भाई मैं भी रोजगार पाऊंगा। इसमें भी सवाल उठता है कि लोन तो पहले भी मिलते थे कांग्रेस की सरकार में। पर इस पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या कहा था? सेंट्रल से 1 रुपया चलता है, जनता को 15 पैसा मिलता है। आज की डेट में ऊपर से 1 रुपया आता है तो 1 रुपया जनता के अकाउंट में आता है। और क्या गिनाता हूँ मैं आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए घर दिए गए। और बताता हूँ मैं आपको, प्रधानमंत्री मनरेगा को, पहले मनरेगा केवल सुनते थे किताबों में, अखबारों में कि मनरेगा पर भारतीय जनता पार्टी ने लाभ भी उठाते थे, आंकड़े हैं, लाभ उठाते थे। वही लाभ और ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। अब और इससे ज्यादा क्या काम चाहिए? अब का भारत घर में घुसता भी है, मारता भी है, सेना जाती है, रात को सोते रहते हैं, पटाखे फूटते हैं और सुबह न्यूज पे आ जाता है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पहले चीन सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिया है तो मैं बता ही देती हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाया गया है। अरे मैं तो कहता हूँ, सुनो, मैं तो कहता हूँ कुछ लोग देश में 80% लोगों को पता है सच क्या है, 20% आप कौन है आपको अच्छे से पता है। हमें नहीं वो अपने पैदा होने पर भी संदेह कर लेते कि जी मैं कैसे हो गया। भाई साहब, ये मैं बताता हूँ, ये नियम है देश का कि एक बात बताओ, सब लोग अगर आप क्या चाहते हो कि राहुल गांधी भी कहे मोदी तो उनको वोट कौन देगा? राहुल गांधी ने नमूना प्रधानमंत्री को बोला कि नहीं बोला? अमेरिका में जाके बोला। मैं वही चीज यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? उन्होंने तो अमेरिका में जाके नमूना बोल दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे पे इस पर बहुत कुछ भी हो, वो हमारे 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दंडवत हुए तो उस पे भी। अरे मैं क्या कहता हूँ मैडम, दंडवत प्रणाम कराना ये भारत की संस्कृति है, क्योंकि झुकते वो है जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मरने के बाद तो आदमी भी ऐड जाता है, ऐड का क्या फायदा है? तो हमारी संस्कृति है कि झुक के प्रणाम करो। क्या बात है। 2 काम जो आपके हिसाब से लगा हो कि मोदी सरकार ने बेहतर काम किया हो, एक एक करके बोलिए। पहले बोलेंगे। मतलब कुछ नहीं किया है, होता तो जुबान पे होता सर। मोदी सरकार ने अच्छा काम करा है। कांग्रेस ने तो चोरी करना सिखाया, बिजली चोरी करो और फिर पकड़वाओ और फिर बिल भरो। कांग्रेस का काम ये था। और आज हर घर में मीटर है और आराम से बत्ती जलाते हैं और बिल भरते हैं। उस समय ये मीटर भी नहीं, फ्री जलाओ, फिर छापा डलवाओ और फिर पैसा खाओ। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जैसे नोटबंदी, जाली नोट बंद हो, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जाली नोट बंद हो गए, मार्केट में जाली नोट देखने को मिल ही नहीं रही। 70 साल में कितना चेंजिंग आया है। 370 हटा दिया है, राम मंदिर बन गया है,
एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पूरे वर्ल्ड में हर बार मोदी नंबर 1 आ रहा है रैंक में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो भी माइनस रैंक में जा रहा है, मोदी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। भारत का वर्ल्ड में अब नेताओं में मोदी नाम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मोदी है तो सब कुछ है। सारे सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे रोड है, हाईवेज है, ट्रेन है, एयरपोर्ट है, हाँ शिक्षा है और मेडिकल है। जो प्रधानमंत्री की योजना है गरीबों के लिए, वो कितनी काफ़ी योजनाएं हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है और मीडिया वाले उसको शो नहीं करते हैं कि भाई ये योजना लोगों को, गरीबों की रेखा तो के हमने नीचे मैं के आपसे लिए पूछती हूँ, ये उसको- सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि जो वो योजना बनाती है, वो एडवर्टाइजमेंट तो इतने होते हैं सर, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता तक पहुंचाए? आप खाली सरकार को, मैंने अभी सब जब से आपको यहाँ खड़े हुए सरकार पे देखा, सवाल सरकार उठेंगे को- क्योंकि सर तो सरकार की आप- व्यवस्था पे सवाल उठेगी। 2014 में यही बीजेपी आई थी और बहुत जोर शोर से एक बात कहकर गई थी कि महंगाई हम मिटाएंगे, तेल के दाम बढ़े। मोदी सरकार के खुद स्टेटमेंट ऐसे है। मैं आप एवरेज 2004 से 2014 तक आप एवरेज निकाले और आज का निकाले आप एवरेज, आपके हिसाब से बताएं एवरेज। कुछ भी एवरेज नहीं है। 10% भी महंगाई नहीं बढ़ी उस एवरेज में, जिस एवरेज में पहले बढ़ी थी। हाँ, आप बोलती है कि महंगाई बढ़ी है, आम जनता जो एक हम नहीं बोलते सर, ये बीजेपी की सरकार पे सवाल। रिक्शा चालक, जो रिक्शा चालक है या एक सुपरवाइजर है मिल का या एक लेबर है, उसके पास भी आईफोन है, तो महंगाई कहाँ बढ़ी? सब कुछ 9 साल में सारे कामों, जो काम नहीं कभी जिंदगी में नहीं होता वो काम किया। कौन कौन सा काम जिंदगी में कभी नहीं? 370 दूसरी राम मंदिर, ये कलेश खत्म हो गई। नहीं जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए भी बहुत सुरक्षा करी है उन्होंने। अगली बार हम तो यही चाहते हैं, मोदी की सरकार आनी चाहिए बिल्कुल। बिहार के किस क्षेत्र से हैं? भागलपुर क्षेत्र से जी। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, कोविड का जो वैक्सीनेशन आया था आपको मिला है सर? मिला। कितने रुपए में? पैसे उससे नहीं लिया। पैसे नहीं मिले, फ्री में लगा है। और व्यवस्था कोविड के टाइम कैसा था बिहार सरकार का? व्यवस्था सही था। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं आने वाले साल में सर? देखो जो आवे हमारे लिए अच्छा आवे। कांग्रेस अगर आए, मान लीजिए राहुल गांधी का चयन हो, तो राहुल गांधी हो, जो गरीब के लिए मरेगा उसके लिए गरीब मरे। ये बताएं, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे हो गए हैं और कार्यकाल पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने जनता के हक में काम किया भी है या नहीं किया? ये लोग कार्यकाल पे सवाल करेंगे, अंधे हो गए वो करेंगे। जनता ऐसा लगा सुविधा नहीं मिलेगी नहीं होगी ना, ऐसे कैसे सर? जनता जैसे आप समझ, अंधा नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। कोई विरोध कर रहा है, अंधा कैसे? मुमकिन है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि तानाशाही है भैया, वो तानाशाही बता रहा है, उसका नाम बता रहा है, मोदी का नहीं। और इस बार पहली बार विपक्ष एकजुट है, इस पर क्या कहेंगे? वो विपक्ष एकजुट है तो उसका सवाल है, बाकी मोदी तो मोदी है। जय श्री राम बोलने वाला चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। जय हिंद। काम जो भी कर रहे हैं मोदी साहब ने कभी कभी ना कहा, जो उनके छोटे भैया हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है मगर मोदी साहब उनको डांट डपट रहे नहीं है, एक दफ़ा डांट दे सब खामोश हो जाएंगे।